नमस्कार साथियों, एएसपी कोचिंग जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी के अंदर टाइप्स ऑफ हेड, मतलब हेड कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हेड है वो तीन टाइप के अंदर बांटे गए हैं। कितने टाइप के अंदर बांटा गया है? तीन टाइप के अंदर बांटा गया है। उनको बांटा गया है दिशा के अनुसार। किसके अनुसार बांटा गया है? दिशा के अनुसार। तो आप यहाँ सब मेंशन कर लीजिएगा, दिशा के अनुसार। दिशा के अनुसार किसके अनुसार बांटा गया है? इनको दिशा के अनुसार बांटा गया है कि क्या क्या इनकी दिशा हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग तीन टाइप्स के अंदर बांटा गया। ठीक है, सबसे पहला होता है प्रोगेनेथस। क्या होता है? प्रोगेनेथस। दूसरा हाइपोगेनेथस, तीसरा ओपिस्टोगेनेथस। ठीक है, प्रोगेनेथस को हिंदी में बोला जाता है अग्रोनमुखी। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? अग्रोनमुखी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोगेनेथस दो वर्ड से बना है, एक तो है प्रो, दूसरा है गेनेथस। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रंट। क्या होता है? फ्रंट होता है, या फिर आप बोल सकते हो आगे। प्रो का मतलब क्या होता है? फ्रंट या आगे। गेनेथस यानी जबड़ा। ऐसे जीव, ऐसे इंसेक्ट जिनका जबड़ा आगे की ओर होता है, ठीक है, आगे की ओर होता है या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं प्रोगेनेथस टाइप माउथ पार्ट्स। क्या कहते हैं? प्रोगेनेथस टाइप हेड या माउथ पार्ट। बात करें हाइपोगेनेथस, हाइपो का मीनिंग होता है बिलो। हाइपो का मीनिंग क्या होता है? बिलो या फिर नीचे। क्या होता है? बिलो या नीचे होता है। ठीक, तो हाइपोगेनेथस मतलब ऐसे माउथ पार्ट या ऐसा हेड जिसका जबड़ा, इंसेक्ट जिनका जबड़ा कैसे हो, नीचे की ओर ग्रो कर रहा हो, वर्टिकली ग्रोथ कर रहा हो, वो सब क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अपना हाइपोगेनेथस। क्या कहलाता है? हाइपोगेनेथस। और ओपिस्टोगेनेथस ये होता है बैकवर्ड रूप से घूम के आता है इनका जबड़ा, तो ये ओपिस्टोगेनेथस हो जाते हैं। तो एक एक बार अपन इनको इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन हाइपोगेनेथस। क्या डालेंगे? हाइपोगेनेथस। ठीक है, हाइपोगेनेथस। बहुत बार यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, गेनेथस, हाइपोगेनेथस। हाइपोगेनस को हिंदी में कहा जाता है अधोन्मुखी। क्या कहा जाता है? अधोन्मुखी कहा जाता है। तो एक बार हिंदी में मेंशन कर लेते हैं, अधोन्मुखी। अधोन्मुखी, ठीक है, अधोन्मुखी मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनका जबड़ा हाइपो। देखो दो वर्ड हैं, एक तो है हाइपो, ठीक है, एक बार पहले इसको समझेंगे। एक तो कौन सा है? हाइपो है, और दूसरा क्या है? गेनेथस। दूसरा क्या है? गेनेथस। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है बिलो। हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो। ठीक है, बिलो होता है, या फिर आप बोल सकते हो नीचे। हिंदी में क्या कह सकते हो? नीचे। और गेनेथस यानी जबड़ा। गेनेथस का मतलब क्या होता है? जबड़ा। ऐसे इंसेक्ट जिनका जबड़ा नीचे की ओर हो। क्या? ऐसे इंसेक्ट जिनका जबड़ा नीचे की ओर हो, या फिर आप बोल सकते हो वर्टिकल ग्रोथ कर रहा हो, वो क्या कहलाते हैं? अपने हाइपोगेनेथस इंसेक्ट कहलाते हैं। कौन से इंसेक्ट कहलाते हैं प्यारे साथियों? हाइपोगेनेथस। तो इसमें लिखेंगे इनके मुखांग। क्या लिखोगे? इनके मुखांग। इनके मुखांग। मुखांग क्या मतलब? माउथ पार्ट्स। मुखांग का मतलब क्या है? माउथ पार्ट। तो आप लिखोगे इनके मुखांग नीचे की ओर या वर्टिकल बने रहते हैं। ठीक है, तो इनके मुखांग नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर यानी वर्टिकली, वर्टिकल लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, रहते हैं। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट क्या कहलाते हैं? ऐसे इंसेक्ट कहलाते हैं हाइपोगेनेथस टाइप। ठीक है, इनका बेस्ट एग्जांपल है ग्रास होपर। क्या है? ग्रास होपर। ठीक है, ग्रास होपर इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसे हम क्या कहते हैं? टिड्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? टिड्डा कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोगेनेथस समझ में आ गया। हाइपो का मतलब बिलो होता है, गेनेथस यानी जबड़ा होता है। ऐसे इंसेक्ट जिनका जबड़ा वर्टिकली या नीचे की ओर ग्रोथ कर रहा हो, हाइपोगेनेथस टाइप क्या कहलाते हैं? माउथ पार्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड बात करते हैं प्रोगेनेथस की। किसकी बात करते हैं? प्रोगेनेथस की बात करता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे प्रोगेनेथस। क्या लिखेंगे? प्रोगेनेथस। प्रोगेनेथस। प्रोगेनेथस को बोलते हैं अग्रोनमुखी। क्या कहा जाता है हिंदी में? अग्रोनमुखी। अग्रोनमुखी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अग्रोनमुखी का मतलब क्या होता है। प्रो का मतलब तो क्या होता है? यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ रही है अपने इन वर्ड्स को समझने की। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है फ्रंट। क्या होता है? फ्रंट होता है। ठीक है, तो फ्रंट होगा, फ्रंट यानी आगे होता है। हिंदी में फ्रंट को क्या कहते हैं? आगे। और गेनेथस मतलब क्या होता है? जबड़ा। गेनेथस का मतलब क्या होता है? जबड़ा। तो ऐसे इंसेक्ट जिनका जबड़ा आगे की ओर ग्रोथ कर रहा हो। क्या?
ऐसे इंसेक्ट जिनका जबड़ा आगे की ओर ग्रोथ कर रहा हो क्या कहलाते हैं? अपने प्रोगेनेथस टाइप माउथ पार्ट्स कहलाते हैं, हेड कहलाते हैं। तो इस दिशा में मुखांग आगे की ओर या हॉरिजॉन्टल लगे रहता है। ठीक है, तो इसमें नोट करेंगे इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में मुखांग, मुखांग यानी माउथ पार्ट, ठीक है, मुखांग आगे की ओर, आगे की ओर, आगे की ओर यानी हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लगे रहते हैं, हॉरिजॉन्टली लगे रहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई अपने किसके बारे में? अपने प्रोगेनेथस के बारे में। ठीक है, बात करते हैं ऑफिस्टोगेनेथस। ऑफिस्टोगेनेथस क्या होता है? इससे पहले अपन इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। बीटल और विविल इसके एग्जांपल हैं। कौन कौन से इंसेक्ट आएंगे इसके अंदर? बीटल एंड विविल। तो लिख लीजिए बीटल और विविल, बीटल और विविल इसके एग्जांपल हो जाएंगे किसके? प्रोगेनेथस के। थर्ड अपना आएगा ऑफिस्टोगेनेथस। क्या आएगा? ऑफिस्टोगेनेथस। लिख लेंगे ऑफिस्टोगेनेथस, गेनेथस। अब देखो ऑफिस्टोगेनेथस है, इसमें क्या होता है? इस दिशा में मुखांग पीछे की ओर मुड़े हुए रहते हैं, मतलब बैकवर्ड क्या रहता है? डायरेक्टेड रहता है। ठीक है, तो वो होता है बग के अंदर। तो इस दिशा में लिखेंगे इसको, फिर एक बार वापस समझेंगे। इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में मुखांग, मुखांग पीछे की ओर मुड़े रहते हैं, पीछे की ओर मुड़े रहते हैं, पीछे की ओर मुड़े रहते हैं, मुड़े रहते हैं। तो ऐसा इंसेक्ट कौन सा है जिसके अंदर मुखांग पीछे की ओर मुड़े रहते हैं? तो एग्जाम्पल हो जाएगा बग। क्या हो जाएगा? बग्स। बग्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, बग्स। ठीक है, तो 3 पॉइंट पढ़े अपन ने माउथ पार्ट से रिलेटेड। देखिए क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले पढ़ा हेड के टाइप। हेड के टाइप किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? कि उसके जो माउथ पार्ट है या वो किस दिशा में ग्रोथ कर रहे हैं, इसके आधार पर हमने पढ़ा क्या? टाइप्स ऑफ हेड। हमने पहले पढ़ा प्रोगेनेथस। क्या पढ़ा? प्रोगेनेथस मतलब ऐसे माउथ पार्ट जो आगे की ओर ग्रोथ कर रहे हो, यानी वर्टिकली ग्रोथ कर रहे हो। ठीक है, तो इसके जो माउथ पार्ट है आप देख सकते हो आगे की ओर इस प्रकार से क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं। ये सारे के सारे माउथ पार्ट कौन से हो गए? प्रोगेनेथस हो गए। जबकि हाइपोगेनेथस मतलब, हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो या नीचे की ओर, या फिर आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टली। क्या बोल सकते हो? हॉरिजॉन्टली। तो ऐसे माउथ पार्ट जिसका ग्रो कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, तो ये देख सकते हैं अपन इसमें हॉरिजॉन्टली ग्रोथ कर रहा है। ऑफिस्टोगेनेथस में क्या है? ये डायरेक्टर बैकवर्ड है, मतलब पीछे की ओर घूम के इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये हो जाएंगे अपने डायरेक्टेड बैकवर्ड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अपने माउथ पार्ट पढ़े हैं। पहला पढ़ा हाइपोगेनेथस, दूसरा पढ़ा प्रोगेनेथस, तीसरा पढ़ा ऑफिस्टोगेनेथस। ठीक है, फिर आगे चलते हैं और आगे पढ़ेंगे अपन माउथ पार्ट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? माउथ पार्ट्स, टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ माउथ पार्ट। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुट अप होते हैं। 2022 जो AAO का एग्जाम हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो जो माउथ पार्ट्स हैं, ये टाइप्स हैं, ये इनके मॉडिफिकेशन के आधार पर, उनके जो माउथ पार्ट है किस प्रकार से बने हुए हैं, इनके आधार पर इनको बांटा गया। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप आता है बाइटिंग एंड सेविंग टाइप, यानी काटने या चबाने वाले माउथ पार्ट। सीधा सा एग्जांपल पूछा जाता है कि बाइटिंग एंड सेविंग टाइप माउथ पार्ट्स किस इंसेक्ट के अंदर पाए जाते हैं। बस सीधा सा इतना सा छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे अपन बाइट। सबसे पहला टाइप कौन सा हो जाएगा? बाइटिंग एंड सेविंग टाइप। क्या हो जाएगा? बाइटिंग। बाइटिंग यानी काटने वाले, बाइटिंग एंड शेविंग टाइप, बाइटिंग एंड शेविंग टाइप। ठीक है, काटने वाले और चबाने वाले, काटने वाले, काटने वाले व चबाने वाले, चबाने वाले। ठीक है, मतलब ऐसे माउथ पार्ट जो मतलब फूड को बाइट करने के लिए, फूड को काटने के लिए और चबाने के लिए जो यूज किया जाते हैं, वो बाइटिंग और सेविंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं। और इस प्रकार का माउथ पार्ट्स का मॉडिफिकेशन किस इंसेक्ट में पाया जाता है? तो ग्रास हॉपर के अंदर, टर्माइट के अंदर और बीटल्स के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखेंगे ग्रास हॉपर, एग्जाम्पल लिखेंगे ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर यानी टिड्डा। ग्रास हॉपर मतलब टिड्डा हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा टर्माइट। क्या हो जाएगा?
टर्माइट। ग्रास होपर खाता है, इस चीज का ध्यान रखना, सकिंग इंसेक्ट नहीं है। टर्माइट में क्या हो जाएगा, दीमक, क्या हो जाएगा, दीमक। और तीसरा हो जाएगा बीटल, बीटल। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल अपने बाइटिंग एंड सेविंग टाइप माउथ पार्ट्स के। किसके हैं, बाइटिंग एंड सेविंग टाइप माउथ पार्ट्स के, मतलब काटने और चबाने वाले जो माउथ पार्ट्स होते हैं उनके ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन पियर्सिंग एंड सकिंग। मतलब वो पहले तो क्या करेंगे, अपना जो पिन टाइप स्ट्रक्चर होती है, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं पिन नुमा स्ट्रक्चर, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टाइलेट। क्या कहा जाता है, स्टाइलेट कहा जाता है। जो एक सुई नुमा संरचना होती है, इसको वो फ्रूट के अंदर डिप करते हैं, उसके बाद में उससे सक करते हैं। ठीक है, तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप यानी चुभने वाले व चूसने वाले मुखांग। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे पियर्सिंग एंड सकिंग। ठीक है, पियर्सिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट्स। ठीक है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप को बोलेंगे चुभने वाले व चूसने वाले, चुभाने वाले, चुभाने वाले व चूसने वाले, व चूसने वाले। अब देखो ये चुभाने वाले और चूसने वाले जो माउथ पार्ट्स है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टाइलेट कितनी होती है, 2 होती है, और एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टाइलेट 6 होती है। ठीक है, तो पहला जो होता है वो तो होता है बग टाइप। कौन सा होता है, बग टाइप, मतलब हेमिप्टेरा जो गण है उसके जितने भी कीट होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे बग हो गया हमारा, लीफ होपर हो गया, मोएला हो गया, सफेद जो मक्खी होती है व्हाइट फ्लाई, ये सब के सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा बग टाइप, जिसे मत्तकुणाकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मत्तकुणाकार कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें मत्तकुणाकार या बग टाइप। पहला क्या हो जाएगा, बग टाइप, बग टाइप। ठीक है, मत्तकुणाकार, मत्तकुणाकार, हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, मत्तकुणाकार मुखांग या मुखांग कहा जाता है। ठीक है, अब बग टाइप में एग्जाम्पल आएगा हेमिप्टेरा गण के कीट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपको, इसके अंदर जो स्टाइलेट होती है वो होती है 4। कितनी होती है, 4। तो पहले तो स्टाइलेट लिख लीजिए, स्टाइलेट कितनी होती है, 4 स्टाइलेट, स्टाइलेट्स। अब स्टाइलेट क्या होती है, एक सुई नुमा संरचना होती है। क्या होती है, सुई नुमा संरचना, सुई नुमा संरचना होती है। अब ये सुई नुमा संरचना क्या करती है, पहले फ्रूट के अंदर या किसी भी जो हमारे जो भी ग्रेन वगैरह है इसके अंदर पहले डिप होती है और वहां से वो सक करता है इनसे। ठीक है, तो सुई नुमा संरचना होती है और स्टाइलेट होती कितनी है नंबर के अंदर, 4 होती है। किसके अंदर, बग टाइप के अंदर या मुत्तकुणाकार के अंदर कितनी होती है, 4 होती है। एग्जाम्पल की बात करें, हेमिप्टेरा गण के कीट, कौन से हो जाएंगे, हेमिप्टेरा गण के कीट। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए हेमिप्टेरा गण के कीट। ठीक है, हेमिप्टेरा, हेमिप्टेरा गण के कीट, गण के कीट। ठीक है, अब हेमिप्टेरा गण के कीट में भी और कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो बग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बग्स हो जाएगा, थ्रिप्स हो जाएगा, थ्रिप्स नहीं होगा, बग हो जाएगा, लीफ होपर हो जाएगा, मोएला हो जाएगा। ठीक है, तो बग्स हो गया, लीफ होपर हो जाएगा, लीफ होपर, लीफ होपर हो जाएगा। एक हो जाएगा एफिड, जिसे हम क्या कहते हैं, मोएला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोएला। तो मोएले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एफिड कहा जाता है। ठीक है, एफिड कहा जाता है। और एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सफेद मक्खी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सफेद मक्खी, सफेद मक्खी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, जिससे व्हाइट फ्लाई कहा जाता है, बेमेसिया टेबेसाई कहा जाता है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ स्टाइलेट। बहुत बार बीएचयू में पूछा गया है कि जो बग टाइप होता है इसके अंदर स्टाइलेट कितनी होती है, बहुत बार पूछा गया, तो इसको आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मॉस्किटोस टाइप। मॉस्किटोस टाइप को हिंदी में कहा जाता है मच्छराकार। क्या कहा जाता है, मच्छराकार मुखांग भी कहा जाता है। अब ये मॉस्किटोस जो टाइप है इसके अंदर स्टाइलेट की संख्या होती है 6। कितनी होती है, 6 होती है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये डिप्टेरा जो अपना ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, डिप्टेरा ऑर्डर है, उसके कीटों के अंदर आती है।
ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेनली जो फीमेल मॉस्किटोज है इसके अंदर आता है अपना मॉस्किटोज टाइप जो माउथ पार्ट है। ठीक है, तो बी पॉइंट लिखेंगे मॉस्किटोज टाइप, मॉस्किटोज टाइप, मॉस्किटोज टाइप। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, मच्छराकार। क्या कहा जाता है, मच्छराकार। ठीक है, स्टाइलेट कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएगी। स्टाइलेट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 6। नंबर ऑफ स्टाइलेट 6 हो गई। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, डिप्टेरा गण, डिप्टेरा, हिंदी में लिख देता हूं, डिप्टेरा, डिप्टेरा गण के कीट, गण के कीट। ठीक है, मेनली कौन आएगा, मेनली बात करें तो फीमेल मॉस्किटोज, फीमेल मॉस्किटोज। ठीक है, मेनली तो कौन आ जाएगा हमारा, फीमेल मॉस्किटोज। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा किसके, मॉस्किटोज टाइप जो माउथ पार्ट है। ठीक है, अगला आता है सेविंग एंड लैपिंग। सेविंग का मतलब होता है चबाने वाले, लैपिंग का मतलब होता है चाटने वाले। मतलब ऐसे इंसेक्ट जो चबाते भी हैं और चाटते भी हैं। तो जो हनी बी होती है वो पोलन जो फ्लावर से जब उनका शेप पीती है, सेल का जब शेप पीती है वो चाट के पीती है। ठीक है, तो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे सेविंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट में। किसमें आ जाएंगे, सेविंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट में आ जाएंगे। तो लिख लेते हैं अगला, सेविंग एंड लैपिंग टाइप। क्या लिखेंगे, सेविंग एंड लैपिंग टाइप, शेविंग, शेविंग थर्ड नंबर है ये। ठीक है, शेविंग एंड लैपिंग टाइप, शेविंग एंड लैपिंग टाइप मतलब चाटने वाले और चबाने वाले, चाटने वाले व चबाने वाले, चबाने वाले, चाटने वाले व चबाने वाले, दोनों पॉइंट ध्यान रखना। अब देखो इसका मेन एग्जाम्पल हो जाएगा हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर। कौन सा हो जाएगा, हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, मेनोप्टेरा गण। हाइमेनोप्टेरा जो गण के इंसेक्ट है ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मेनली बात करें तो कौन आती है इसमें, मधुमक्खी। कौन आती है, मधुमक्खी आती है। और मधुमक्खी को क्या कहा जाता है, हनी बी। क्या कहा जाता है, हनी बी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो इसके अंदर मेनली आता है बर। क्या आता है, बर, जिसे अपन ने कहा जाता है वास्प। क्या कहा जाता है, वास्प कहा जाता है, ततैया कहा जाता है। और वास्प के बारे में आपको ध्यान रखना है कि वास्प है जो प्रोपोगेशन में हेल्प करता है। किसकी प्रोपोगेशन में, फिग के प्रोपोगेशन में हेल्प करने वाला जो इंसेक्ट है वो है वास्प। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वास्प के द्वारा किस फ्रूट क्रॉप के अंदर प्रोपोगेशन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वास्प के द्वारा किया जाता है किसके अंदर, जो अपना फिग है। कौन सा है, फिग है, फिग के अंदर प्रोपोगेशन किया जाता है वास्प के द्वारा। ठीक है, इसके अपन बात करें रैस्पिंग एंड सकिंग। अगला कौन सा आ जाएगा, रैस्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट, जो अभी 2022 डब्ल्यू एग्जाम में पूछा गया था कि रैस्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट कौन से इंसेक्ट में पाए जाते हैं। तो इसका सीधा सा एक आंसर था थ्रिप्स के अंदर। इसके अंदर पाए जाते हैं, थ्रिप्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे रैस्पिंग एंड सकिंग टाइप, फोर्थ पॉइंट लगाएंगे और लिखेंगे रैस्पिंग एंड सकिंग, रैस्पिंग, रैस्पिंग एंड सकिंग टाइप, रैस्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स। अब रैस्पिंग का मतलब होता है घिसना। क्या होता है, घिसना। ठीक है, और सकिंग का मतलब होता है सक करना। तो घिसना, घिसने वाले और चूसने वाले जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो पाए जाते हैं थ्रिप्स के अंदर। ठीक है, तो घिसने वाले और चूसने वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था अपने WO 2022 के अंदर। तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल था थ्रिप्स। एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं मेनली। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, थ्रिप्स हो जाएगा। आपको बस सीधा ये लिखा हुआ मिलेगा कि रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन विच इंसेक्ट। तो आपको आंसर देना है थ्रिप्स के अंदर। किसके अंदर थे, थ्रिप्स के अंदर थे। ठीक है, अगला आता है स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग को बोलते हैं स्पंजाकार। क्या बोला जाता है, स्पंजाकार बोला जाता है। ठीक है, तो 6 नंबर लिखेंगे स्पॉन्जिंग टाइप, 5th नंबर। ठीक है, स्पॉन्जिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप यानी स्पंजाकार। इसको क्या कहा जाता है, स्पंजाकार कहा जाता है। तो स्पंजाकार माउथ पार्ट किस में पाए जाएंगे, अब इसमें लिख लीजिए आप,
हाउस फ्लाई किसके अंदर पाए जाएंगे? हाउस फ्लाई के अंदर, जो घरेलू मक्खी होती है, ठीक है, क्या होती है? घरेलू मक्खी होती है, इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। स्पंजाकार बहुत बार पूछा गया है ये, तो आप इसको थोड़ा मेंशन कर लेना, घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी में किस प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाएंगे? घरेलू मक्खी में पाए जाएंगे स्पंजाकार माउथ पार्ट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट, और सिफोनिंग को बोला जाता है साइफनाकार। क्या कहा जाता है? साइफनाकार कहा जाता है, और ये पाया जाता है अपने बटरफ्लाई एंड मॉथ के अंदर। किसमें पाया जाता है? बटरफ्लाईज एंड मॉथ के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट लिख लेते हैं, सिफोनिंग टाइप, सिफोनिंग, सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट्स, सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट्स, ठीक है। अब सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट्स को क्या कहा जाता है हिंदी में? साइफनाकार, साइफनाकार, ठीक है, साइफनाकार कहा जाता है। और ये किसके अंदर पाए जाते हैं? लेपिडोप्टेरा, जो भी लेपिडोप्टेरा गण है हमारा, उसके इंसेक्ट है, लाइक बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गया, इन सभी के अंदर पाया जाता है। तो लिखेंगे लेपिडोप्टेरा गण के इंसेक्ट के अंदर, लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा गण के कीटों में, गण के कीटों में, ठीक है। अब लेपिडोप्टेरा में कौन कौन आता है? तो पहला आ जाएगा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, दूसरा हो जाएगा मॉथ, मतलब बटरफ्लाई को क्या कहा जाता है? तितलियां, तितलियां, और मॉथ को क्या कहा जाता है? मॉथ ही कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? माउथ पार्ट्स थे। क्या थे ये? टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ हेड से। किससे स्टार्ट किया था? टाइप्स ऑफ हेड से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया प्रोगेनेथस, हाइपोगेनेथस और ओफिस्टोगेनेथस। प्रो का मतलब मैंने आपको बताया फ्रंट या आगे की ओर होता है, मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनका माउथ पार्ट्स या मुखांग आगे की ओर लगे रहते हैं, उनके क्या कहते हैं? अपन प्रोगेनेथस कहते हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो या फिर नीचे की ओर, मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनके माउथ पार्ट्स नीचे की ओर लगे रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हाइपोगेनेथस कहलाते हैं। ओफिस्टोगेनेथस मतलब नीचे की ओर क्या लगते हैं? घुमावदार रूप से, पीछे की ओर घुमावदार रूप से अगर माउथ पार्ट्स लगे हैं तो वो हो जाएंगे ओफिस्टोगेनेथस। अपन ने इंडिविजुअली पढ़ा, हाइपो का मीनिंग बिलो होता है, आपसे पूछा जा सकता है। गेनेथस का मतलब होता है जबड़ा, क्या होता है? जबड़ा या फिर हाइपोफेरिंक्स बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो हाइपोगेनेथस यानी जबड़ा नीचे की ओर लगा रहता है। किस में लगा रहता है? तो ग्रास होपर में। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्रास होपर में वर्टिकली उनके माउथ पार्ट्स लगे रहते हैं, ठीक है। दूसरा अपन ने पढ़ा प्रोगेनेथस। प्रोगेनेथस मतलब फ्रंट होता है आगे की ओर, मतलब वे इंसेक्ट जिनका माउथ पार्ट्स हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है। तो किसके हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करते हैं? एक तो बीटल के करते हैं, दूसरे विविल के करते हैं, दोनों चीज ध्यान रखना। थर्ड बात करें ओफिस्टोगेनेथस, किसकी बात करी हमने? ओफिस्टोगेनेथस मतलब इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं पीछे की ओर घुमावदार रूप से लगे रहते हैं। तो किस में लगे रहते हैं पीछे की ओर घुमावदार रूप से? बग्स के अंदर। किस में लगे रहते हैं? बग्स के अंदर पीछे की ओर घुमावदार रूप से लगे रहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सब। फिर हमने पढ़ा बाइटिंग एंड सेविंग टाइप माउथ पार्ट्स। कौन से पढ़े? बाइटिंग एंड सेविंग टाइप पढ़े। इसमें मैंने आपको बताया बाइट का मतलब होता है काटने वाले, और दूसरा सेविंग का मतलब चबाने वाले। मतलब ये पहले फूड को काटेंगे, कट करेंगे, इसके बाद में इसको चबाएंगे, ठीक है, उसको सेविंग करेंगे। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? ग्रासहॉपर, टर्माइट और बीटल। तीनों के तीनों क्या करते हैं? खाते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, फूड को, और जबकि इनको सक नहीं करते। इस चीज का ध्यान रखना। पियर्सिंग एंड सकिंग। पियर्सिंग का मतलब होता है चुबाना, पियर्सिंग का मतलब क्या होता है? चुबाना। सकिंग मतलब चूसना। तो ऐसे इंसेक्ट जो पहले तो क्या है? एक स्टाइलेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, मतलब एक सुई नुमा संरचना होती है, इसको फ्रूट के अंदर चुबाते हैं और उससे क्या करते हैं? सकिंग करते हैं, ठीक है। तो इनके भी दो टाइप है, एक तो है बग टाइप, मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनमें स्टाइलेट कितनी है? 4 है, मतलब स्टाइलेट की संख्या 4 है, वो तो बग टाइप के अंदर आ जाएंगे। उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हेमिप्टेरा ऑर्डर के कीट, ठीक है, जिसमें बग आ जाएगा, लीफ ऊपर, मोएला आ जाएगा, एफिड, इसके अलावा सफेद मक्खी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा मॉस्किटोस टाइप, इसमें स्टाइलेट होती है 6। डिप्टेरा गण के ऑर्डर इसके अंदर आ जाएंगे, जिसमें फीमेल मॉस्किटोज मेन एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सेविंग टाइप। क्या पढ़ा हमने? सेविंग और लैपिंग टाइप, मतलब चबाने वाले और चाटने वाले जो माउथ पार्ट्स होता है, ठीक है। तो ये होता है हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर। भाई हनी बी क्या करती है? हनी बी चाटती है जो भी हमारे फ्लावर्स होते हैं, उनके जो शेप होते हैं,
ठीक है, तो उनको चाटती है। तो ये काम कौन करता है, हनी बी करते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी हो जाएगा, वास्प हो जाएगा। वास्प के बारे में आप एक चीज और ध्यान रखना, वास्प फिग के प्रोपोगेशन में हेल्प करता है, मतलब फिग के जो पोलन का ट्रांसफर करता है वो काम कौन करता है, वास्प करता है। इस चीज का भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ी रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप। क्या पढ़ा, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप पढ़ा। तो रेस्पिंग का मतलब होता है घिसना और सकिंग का मतलब क्या होता है, चूसना। तो ऐसे इंसेक्ट जो पहले क्या करते हैं, फूड को घिसते हैं, उसके बाद में उसको क्या करते हैं, उधर उससे क्या करते हैं, सक करते हैं, तो वो हो जाएगा थ्रिप्स। ये 2022 AAO के अंदर भी पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2022 जो AAO का एग्जाम लगा था उसके अंदर ये अभी पूछा गया है रिसेंटली। ठीक है, इसके बाद अपन को ध्यान होना चाहिए स्पॉन्जिंग टाइप। तो स्पॉन्जिंग टाइप जो माउथ पार्ट होता है स्पंजाकार कहा जाता है। भाई माउथ पार्ट कैसे होता है, स्पंज की तरह होते हैं। तो वो किसके अंदर होते हैं, घरेलू मक्खी या हाउस फ्लाई के अंदर होता है। सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट यानी साइफनाकार, सिफोनिंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है, साइफनाकार माउथ पार्ट्स होता है। तो ये पाया जाता है अपने लेपिडोप्टेरा जो गण है इनके कीटों के अंदर, जो बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गया, इनके अंदर ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।